हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो अभी हमारे हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अचानक से हमारे सामने कैसे आ गया? तो ये अभी से नहीं आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश जारी कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यूसीसी क्या है, तो इसके बारे में हम सभी को थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, थोड़ी नहीं एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यूसीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल कोड। ठीक है, तो सिविल कोड का मतलब क्या होता है? ये सिस्टमेटिक कलेक्शन जो होती है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज है जो बनाए गए हैं, जो एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, जो एरियाज़ हैं उनको डील करने के लिए, जब डीलिंग विद बिजनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ लॉ सूट्स एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है हमारे लॉज का कलेक्शन है जो कि हम सब पे लागू होने चाहिए, मतलब किसी के साथ भी कोई पार्शियलिटी नहीं है। जैसे अभी हम देख सकते हैं, तो हिंदू जो होते हैं वो अपने मैरिज एक्ट के हिसाब से शादियाँ करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से शादियाँ करते हैं, और उसके बाद जब डाइवोर्स होता है तो वो हमें क्या है, जो भी जिसका भी डाइवोर्स होता है उसे जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, जैसे मुस्लिम में जैसे अब शाह बानो केस हुआ है, वो सब मैं डिटेल में डिस्कशन कर दूंगी उसके बाद। तो उसमें क्या है, उन्होंने क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट देने से साफ मना कर दिया था, हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम शादी के बाद, तलाक के बाद हम जो है अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं आता है। तो ये बात यहीं पर आ जाती है कि हमारे देश में जब एक ही देश है तो अलग अलग लॉज क्यों हैं? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो उसके बाद जो सब हैं सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और सब लोग जो हैं बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, सबके लिए सेम लॉ होगा। जो एक धर्म का इंसान करेगा वही दूसरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा बिल्कुल भी कोई भी बाइफर्केशन नहीं रहेगी, कोई भी ऊंच नीच यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये यूसीसी किस एक्ट के अंदर आता है? तो यूसीसी हमारा आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आर्टिकल 44 बोलता है द स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर for the citizens of uniform civil code throughout the territory of India. The article is a part of directive principle of state policy. तो हमारा जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टेल्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी एग्जाम में आता है कि कौन से पार्ट में, तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और आर्टिकल कौन सा है? 44 है। ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से यूसीसी आया, ये फर्स्ट केस कौन सा हुआ, ये शाह बानो केस कौन सा है, ये सब मैं डिटेल में डिस्कशन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।